सीईटी का रिजल्ट आया हाल ही में, सीईटी का अभी अभी रिजल्ट आया। कितने बच्चे पास हुए हैं उसमें? आप में से किसी को कोई आंकड़ा पता है? क्योंकि मुझे कहीं से नहीं मिला कोई ऑफिशियल आंकड़ा। सीईटी का एग्जाम हुआ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पे आगे की चयन प्रक्रिया होनी है, नौकरियां दी जानी है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को भी खुली चुनौती है मेरी, अगर कहीं मिले आज तो पूछ लीजिएगा। अगर वो भी ये बता दें कि कितने बच्चे सीईटी के एग्जाम में पास हुए, उनको भी नहीं पता है। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। बच्चे पास कितने हुए ये तो हर एग्जाम में बताया जाता है कि 10 लाख बच्चे बैठे एग्जाम में 5 पास हो गए। उसमें से पिछली बार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सवाल पूछा गया था कि सीईटी में 3 लाख बच्चे क्वालिफाइड हैं, आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए इस बार नायब सिंह जी की सरकार ने यह बताया ही नहीं कि कितने बच्चे सीईटी में क्वालिफाई कर गए। इसका मतलब जब ये इन पे तो तरह तरह के वोट चोरी के आरोप लगते हैं, वोट चोरी के आरोप जब इन पे लगते हैं तो अब नौकरी चोरी के आरोप नहीं लगेंगे। जब आपने ये बताया ही नहीं कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, तो उसकी स्क्रूटनी कैसे होगी कि उनमें से कितने बच्चे आगे क्वालिफाई करेंगे? कितनों को आपने मौका दिया, कितनों को बुलाया? जिसको मन करेगा आप बुला लोगे। आप चिट्ठी लिखोगे कि आप 10 लोग आ जाओ, आपको नौकरी के लिए बुला रहे हैं हम। आप चिट्ठी लिखोगे आप 20 लोग आ जाओ, अगला एग्जाम आप दोगे। कैसे पता हमको कि कितने बच्चे पास हुए थे? तो इस तरीके की धांधली खुलेआम हरियाणा की नौकरियों के अंदर चल रही है। मनमाने तरीके से अपने कैडर को और अपने खास लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए नौकरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं। और जो एलिजिबल हरियाणा के बच्चे हैं, ये कहते हैं 35% अंक नहीं ले पाते हरियाणा के बच्चे। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं आंकड़े बता दूंगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जो हमारे यूपीएससी का एग्जाम होता है केंद्र में, 2% पॉपुलेशन है हरियाणा की पूरे देश में, 2%। 6.5% बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। इनके एग्जाम के स्टैंडर्ड से कहीं ऊपर है वो एग्जाम। वहां हमारे बच्चे पूरे देश में कंपीट करके अपनी पॉपुलेशन के परसेंटेज से 3 गुना क्वालिफाई कर रहे हैं। ये यहां कह रहे हैं इनको आंसर लिखना नहीं आता सब्जेक्टिव। वो बच्चा जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लिख के आया है, ये कह रहे हैं उसको आंसर लिखना नहीं आता। तो युवाओं का अपमान करना छोड़े नायब सिंह जी, और ये बताएं साफ तौर पर कि युवाओं को रोजगार, युवाओं को सरकारी नौकरी देने से क्यों बच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सीईटी में कितने बच्चे क्वालिफाई किए वो नंबर क्यों नहीं बताती भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और पड़ोस की सरकार पंजाब की, उससे अगर थोड़ा बहुत सीख सकते हो तो आगे से कोर्ट में ना जाएं भर्तियां। इस तरीके के लूप होल उसके अंदर मत छोड़ा कीजिए। नियत अगर नौकरी देने की हो तो लूप होल नहीं छोड़े जाते। लूप होल इसलिए छोड़े जाते हैं कि कोई कमी छोड़ दो जो दिख रही है साफ साफ। मतलब चाय में मक्खी है और दिख रही है तो कौन पिएगा? तो बच्चों को दिखा दो कि ये कमी है इस भर्ती में, वो कोर्ट चले जाएंगे, भर्ती अटक जाएगी, हमें नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। ये नियत भारतीय जनता पार्टी की है, जो हरियाणा के युवाओं के साथ इस तरीके की ज्यादती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।